साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है। आज 5 सितंबर के सभी शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल और ऑथेंटिक सवालों को देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो कुल तत्वों की संख्या 118 है आधुनिक आवर्त सारणी में। हमारा राइट आंसर 118 हो जाता। न्यूलैंड्स ने अपने आवर्त सारणी में 56 तत्वों की खोज किया था और इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आवर्त सारणी को सजाए थे। यहाँ मेंडलीव की बात करें तो 63 तत्वों की खोज किए थे। इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आवर्त सारणी को सजाए थे। अब हम बात करते हैं मोजले साहब, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज करता है। इन्होंने अपने आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाए हुए हैं। आगे हम देखते हैं, एक प्रश्न पूछा गया ज्योग्राफी का, रोजवुड पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो रोजवुड पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। हमारा राइट आंसर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाता। यहाँ देखते हैं कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। यहाँ एग्जाम में हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता है। तो महोगनी, शीशम, रबड़, सिनकोना, खास करके सिनकोना आप याद रखिएगा, यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का पेड़ है। पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ऐसे भारत के भूभाग हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न पूछा गया, रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किनकी आत्मकथा है? तो ऑटोबायोग्राफी से हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा जा रहा है। तो रेस ऑफ माई लाइफ यह मिल्खा सिंह जी की आत्मकथा है। मिल्खा सिंह जी को हम फ्लाइंग सिख के उपनाम से जानते हैं। यहाँ देखते हैं, प्लेइंग इट माई वे यह किनकी आत्मकथा है? तो यह सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा है। यहाँ ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, यहाँ पूछा जाएगा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ या युवराज सिंह की आत्मकथा है। अगला देखते हैं प्रश्न, यह संगीत प्रेमियों लोग इसे सही जवाब कर दिए होंगे। पंचम दा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आर.डी. बर्मन जी को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। डिस्को किंग के नाम से पूछा जाएगा तो बप्पी लहरी को डिस्को किंग कहा जाता है। सभी को पता है ड्रीम गर्ल किन्हें कहा जाता है? तो हेमा मालिनी जी को ड्रीम गर्ल कहा जाता है। हेमा मालिनी से पिछले शिफ्टों में प्रश्न बना था कि हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, वहाँ की नृत्यांगना है। और बैजयंती माला भी भारतीय एक्ट्रेस हैं, यह भी भरतनाट्यम की डांसर हैं। और मृणालिनी साराभाई, यह भी भरतनाट्यम के डांसर हैं। आगे देखते हैं, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में सांची का स्तूप है, जिसका निर्माणकर्ता सम्राट अशोक हैं। सम्राट अशोक के बेटे का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति कौन करवाए थे? तो यह सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। या आप क्रम से याद रखिएगा साथियों, 4 बौद्ध संगति कराई गई थी। पहला कराया गया था राजगृह में, जो अजातशत्रु के शासनकाल में कराया गया था। दूसरा वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में कराया गया था। तीसरा कराया गया था पाटलिपुत्र अशोक के सम्राट के शासनकाल में। और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर, यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले साथियों, हमारा यह पिक्चर के माध्यम से समझाने का यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो सही लगता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। अगला प्रश्न पूछा गया था, भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से है। घरानों से काफ़ी सारे सवाल पिछले शिफ्टों में भी पूछा गया है, इसलिए आप यहाँ से प्रश्न जरूर याद करके जाएं। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराने से संबंधित है पंडित जसराज जी। गिरजा देवी, जिन्हें हम ठुमरी के रानी के नाम से जानते हैं, यह बनारस घराने से संबंधित है। अगर प्रश्न पूछ दिया जाएगा अगला शिफ्ट में, सबसे पुराना घराना का नाम क्या है? तो ग्वालियर घराना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न था साथियों, गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा राज्य का नृत्य है गोटीपुआ। हमारा राइट आंसर उड़ीसा हो जाता। उड़ीसा राज्य का रज पर्व भी है और नुआखाई, जो कि फसलों का एक त्यौहार है, और कलिंग महोत्सव यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। छऊ नृत्य यह भी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। हालांकि छऊ नृत्य झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तीनों में मनाया जाता है।
देखते हैं यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है। तो यह भारत ने इस बार 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है। हमारा राइट आंसर भारत हो जाता। और उप विजेता की बात करें तो लेबनान उप विजेता था। सैफ जो कि पिछले शिफ्टों में पूछा गया, सैफ जो कि फुटबॉल का एक प्रतियोगिता है, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, जिसका विजेता टीम भारत था और उप विजेता टीम कुवैत था। याद रखिएगा साथियों। अगला एक प्रश्न पूछा गया इस प्रकार का, राष्ट्रीय आय में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं का अंतर करना क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन काफ़ी क्रिटिकल थे, आप राइट आंसर बता दीजिएगा कमेंट करके साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण चीन सागर किस महासागर का हिस्सा है। यह काफ़ी इजी सवाल था। तो दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है। हमारा राइट आंसर प्रशांत महासागर हो जाता। अगर पूछा जाएगा हवाई द्वीप किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में है, जिसमें अमेरिका का आधिपत्य है। और ग्रीनलैंड एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसमें डेनमार्क का आधिपत्य है। इसे भी याद रखिएगा। देखते हैं यहाँ प्रश्न स्पोर्ट्स से पूछा गया करंट अफेयर का प्रश्न है, देवेंद्र झांझड़िया ने विश्व ग्रैंड प्रिक्स 2022 में कौन सा मेडल जीते हैं। तो यह रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल देवेंद्र झांझड़िया के द्वारा ग्रैंड प्रिक्स 2022 में जीता गया था। देवेंद्र झांझड़िया किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। यह देवेंद्र झांझड़िया टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं। और वहीं नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते थे। इन्हें भी याद रखिएगा साथियों। और यहाँ देखते हैं एक प्रश्न पूछा गया, एक और ऑटोबायोग्राफी का प्रश्न है, अनफिनिश्ड यह किनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो प्रियंका चोपड़ा जी का यह काफ़ी चर्चित पुस्तक है अनफिनिश्ड। याद रखिएगा प्रियंका चोपड़ा हमारा राइट आंसर हो जाता। यहाँ बात करें प्रियंका चोपड़ा एक बार मिस वर्ल्ड भी बनी है। वह कब बनी है, तो 2000 ईस्वी में यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला बार भारत का मिस वर्ल्ड कौन बने थे, तो रीता फारिया 1966 में भारत के पहली बार मिस वर्ल्ड बनी थी। मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीते हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पोर्ट्स का ही प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया। तो यह उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। हमारा राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता। पहला यूनिवर्सिटी गेम यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था, और दूसरा हुआ था यह बेंगलुरु में, और तीसरा जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ है। एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। 1739 ईस्वी में किस ईरानी शासक ने भारत पर आक्रमण किया था। तो नादिर शाह के द्वारा 1739 में भारत पर आक्रमण किया गया था। हमारा राइट आंसर नादिर शाह हो जाता। उस समय मुगल के शासक कौन थे, मोहम्मद शाह, और उसी समय नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा लेकर चला गया था। तो पूछा जाता है कि अंतिम समय भारत में कोहिनूर हीरा किसके शासनकाल में था, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में था। और मयूर सिंहासन को भी उठा करके नादिर शाह लेकर चला गया था। मयूर सिंहासन के निर्माणकर्ता कौन थे, तो शाहजहां थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिवेही भारत के किस पड़ोसी देश का आधिकारिक भाषा है। तो यह एक प्रश्न पूछा गया, दिवेही भारत के मालदीव देश का एक आधिकारिक भाषा है। याद रखिएगा पिछले शिफ्टों में भी आधिकारिक भाषा से प्रश्न पूछा गया था, अफगानिस्तान का था। तो दारी और पश्तो अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा है। म्यांमार का पूछा जाएगा तो बर्मी वहाँ का आधिकारिक भाषा है। और यहाँ देखते हैं श्रीलंका का आधिकारिक भाषा पूछ दिया जाएगा तो सिंघल हमारा श्रीलंका का आधिकारिक भाषा हो जाएगा। साथियों यहाँ अंतिम प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर ने युवाओं को रोजगार के लिए कौन सी योजना शुरू की। तो जम्मू कश्मीर में युवाओं को रोजगार के लिए उड़ान योजना शुरू की है। ऑप्शन में हमारा उड़ान योजना था, राइट आंसर हो जाता। साथियों यही सभी प्रश्न बने हैं जो कि बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक सवाल हैं। प्लीज़ हमारे इस मेहनत के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।